गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम आईएससी बुक डेफिनेट इंटेग्रल। उसमें हमने 16 सी एक्सरसाइज का सम नंबर 3 के 11th पार्ट तक कवर कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 12। स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू 0 to a इंटीग्रेशन 0 to a रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। अब देखो, जैसे हम लास्ट वाले सम्स करते आए हैं, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स अगर हो तो उसकी इंटीग्रेशन आपकी इक्वल होती है एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0 to a स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स बाय जितने भी एक्स हैं उनको आप ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे। ए माइनस एक्स डी एक्स आपके पास आ जाएगा 0 to a स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस ए प्लस एक्स। ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो। एडिंग 1 and 2, जब आप दोनों को ऐड करोगे आई, देखो आई प्लस आई 2i हो गया। 2i इज इक्वल टू, देखो लिमिट दोनों की सेम है, कॉमन 0 to a। एलसीएम दोनों का बिल्कुल सेम है, एलसीएम कॉमन। रूट एक्स, देखो रूट एक्स प्लस का साइन ए माइनस एक्स का रूट, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, तो ऊपर न्यूमरेटर आपस में प्लस हो जाएंगे। रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स कैंसिल हो गए आपस में। आपके पास क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to a, लिमिट डालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस 0, मतलब 0 मैंने नहीं लिखा, a। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू a/2 आपका आ गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 13। स्टेटमेंट है 0 to π/2 sin x माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये अब प्रॉपर्टी सेम यही अप्लाई करनी है, इसको आई लेट कर लो। तो आई आपके पास आ जाएगा 0 to π/2 साइन का बन जाएगा कॉस, क्योंकि π/2 माइनस एक्स है, माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। एडिंग 1 and 2, इसको नंबर 2 दे दो, इसको 1। एडिंग 1 and 2 आपके पास आ जाएगा आई प्लस आई। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और ऊपर न्यूमरेटर प्लस होगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। अब 0 का इंटीग्रेशन क्या होएगा, 0, तो इंटीग्रेशन कितनी आ गई आपकी, 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर, सॉरी ये था पार्ट नंबर 13। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 14 की स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2x लॉग 10x dx। ये स्टेटमेंट है आपकी। अब देखो क्या करोगे, वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2 इंटू π/2 माइनस एक्स लॉग 10 π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ये आ गया आपके पास। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 0 to π/2 साइन, ये बन गया पाई माइनस
2x log tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये बन गया। आपके पास आ जाएगा 0 to π/2 साइन 180 माइनस थीटा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और 180 की वजह से नो चेंज। साइन 2x लॉग कॉट x आ गया। इसको नंबर दो 2, ये आपका नंबर 1। ऐड कर लो। एडिंग 1 एंड 2 कॉमन वैल्यूज क्या हैं आपकी? देखो 2i, पहले तो i प्लस i 2i इज इक्वल टू, देखो 0 to π/2 कॉमन वैल्यू मतलब कॉमन लिमिट, और साइन 2x इसमें भी है, साइन 2x इसमें भी है। आपने साइन 2x को लिया कॉमन और इन दोनों को प्लस, लॉग tan x प्लस लॉग कॉट x dx, ये आ गया। अब log m प्लस n की प्रॉपर्टी लग जाएगी। 0 to π/2 साइन 2x log tan x इंटू कॉट x dx। कॉट और tan कट जाते हैं क्योंकि देखो कॉट होता है 1/tan, tan से tan कैंसिल। आपके पास आ गया 0 to π/2 साइन 2x log 1 dx। अरे log 1 तो होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 dx। तो अगर आपके पास 0 की इंटीग्रेशन आ गई, इसका मतलब है इंटीग्रेशन कितना आएगा? 0, क्योंकि i जब 2i था 2 भी इधर आके डिवाइड होगा तो वो भी क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। आपका था 14th पार्ट का भी आंसर क्या है? 0। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 15 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन I is equal to integration 0 to 1 log 1/x minus 1 dx। अब देखो इसको लिख सकते हो log 1 minus x/x dx। अब वही प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 0 to 1 log 1 minus x की वैल्यू क्या डालोगे? 1 minus x बाय 1 minus x dx। आपके पास आ गया i इज इक्वल टू 0 to 1 log, देखो माइनस माइनस प्लस और 1 से 1 कैंसिल, x बाय 1 minus x dx। इसको नंबर दो 1, ये हो गया आपका नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 minus x बाय x प्लस log x बाय 1 minus x dx। log m प्लस log n की प्रॉपर्टी 0 to 1 log m इंटू n, ये आ गया, ये आपस में कैंसिल हो गया dx। ये आपके पास क्या बचा फिर? log 1, log 1 कितना होता है? 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, 2i हो गया 0, तो i की वैल्यू आ गई 0। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 15। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 16 स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log cos x माइनस log साइन 2x dx। अब देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये जो 2 आगे मल्टीप्लाई में है ये पावर बन सकता है, तो ये बन जाएगा log cos स्क्वायर x माइनस log साइन 2x dx। अब ये हो गया आपका 0 to π/2 log m माइनस n की प्रॉपर्टी log m बाय log n dx। साइन 2x का फॉर्मूला 0 to π/2 log cos स्क्वायर x बाय 2 साइन x cos x dx। cos से cos कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x बाय 2
साइन एक्स डी एक्स। कॉस बाय साइन क्या होता है आपका? लॉग कॉट एक्स। कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स। लॉग एम बाय एन की प्रॉपर्टी लगा दो, 0 टू पाई बाय 2 लॉग कॉट एक्स माइनस लॉग 2 डी एक्स। ये आ गया आपके पास। अब देखो, log 2 का तो इंटीग्रेशन आप आसानी से कर ही सकते हो। log cot x को सॉल्व कर लें, इसको लेट कर लो I1 को सॉल्व कर लेते हैं पहले। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cot x। इसमें वही प्रॉपर्टी लगाओ, पाई बाय 2 माइनस एक्स वाली, 0 टू पाई बाय 2 log cot पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये आ गया आपका 0 टू पाई बाय 2 log cot 90 माइनस थीटा चेंजेस इनटू tan थीटा dx। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 इसको दे लो, तो आपके पास आ जाएगा एडिंग, ये भी I1 है, एडिंग 1 2 एंड 3 आपके पास आ गया 2I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cot x प्लस log tan x dx। log m प्लस n की प्रॉपर्टी 0 टू पाई बाय 2 log cot x इंटू tan x। अब आपको पता है कि cot और tan आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू आ गई 0। ये वाली वैल्यू कहाँ फिल करोगे? पुट इन 1 में डालोगे तो देखो, इसका इंटीग्रेशन तो आया 0 माइनस log 2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 0 टू पाई बाय 2, ये कितना आ जाएगा आपका? 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस log 2 इंटू एक्स पाई बाय 2 0। ये आ गया आपका माइनस पाई बाय 2 log 2। माइनस तो 0 ही आएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 16। Let us move to question number 3, part number 17. Question number 3, part number 17. Integration I is equal to integration minus pi by 4 से 3 pi by 4 root tan x by 1 plus root tan x dx। देखो, tan को चेंज कर लो पहले तो साइन बाय कॉस में, माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, इसको चेंज करोगे ये आ जाएगा रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स डी एक्स। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो देखो, ऐसे सम हमने पहले भी किए हैं, तो मैं एक स्टेप में कर रही हूँ। आपके पास बच जाएगा रूट साइन एक्स डी एक्स बाय कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एलसीएम लेने के बाद रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स तो लिख दिया। अब देखो, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस बी माइनस एक्स वाली, माइनस पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 तक, तो ये आ गया स्क्वायर रूट साइन 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स बाय डिनोमिनेटर में भी सेम रूट कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो देखो, इसको सॉल्व करोगे तो पाई बाय 2 बनेगा, एक बार करके देख लो। 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कितना आ गया? 2 पाई बाय 4, 2 2 ज़ा 4 बन गया पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है आपका? साइन चेंजेस इनटू कॉस हो जाता है, सेम पिछले वाला सम हो गया।
माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, और ये बन गया आपका रूट कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब ये था आपका पार्ट मतलब फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। ऐड कर लो, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करोगे तो देखो इन दोनों को i प्लस आई हो गया 2i इज इक्वल टू लिमिट है आपकी माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो डिनोमिनेटर लिखोगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और न्यूमरेटर क्या है साइन एक्स कॉस एक्स, वो भी ऐसे ही आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। कैंसिल हो गया आपस में। 2i इज इक्वल टू लिमिट माइनस पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस का पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 वैल्यू डालनी है 2i, तो ये आ गया आपके पास 2i इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, 4 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, ये आ गया 2i इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, और आंसर है आपका थोड़ा सा गलत। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पर मिस्टेक हुई है। यहाँ पर देखिए आपका एक तो फॉर्मूले में माइनस होता है और एक ये वैल्यू माइनस में आ गई है ना, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा आपका 4 पाई बाय 4, तो 2 2 ज़ा 4, और ये 2 से 2 फिर से कैंसिल, पाई बाय 2 हो गया, तो आंसर आ गया आपका पाई बाय 2। ये था आपका पार्ट नंबर 17, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 17, मतलब लास्ट पार्ट था ये। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x बाय 1 प्लस साइन x dx। देखो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ 0 टू पाई वैल्यू दी होती है ना, मतलब लिमिट दी होती है, उसमें आपने क्या चेक करना होता है, एफ ऑफ, मतलब अगर फंक्शन आपको कुछ इस फॉर्म में है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इस फॉर्म में है, तो आपने चेक करना होता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को, कि अगर वो एफ एक्स के इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब आपकी इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a, लिमिट यहाँ पर हाफ हो जाती है, और एफ एक्स डी एक्स। तो अब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो देखो हम ये आपकी यहाँ पे लिमिट 2a थी तो 2a माइनस एक्स डाला था, हमारी पाई है तो हम पाई माइनस एक्स लगाएंगे। 0 टू पाई पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो अभी तो ये आपके पास आ जाएगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अभी तो देखो इनको ऐड करके फ़ायदा हो रहा है आपका, न्यूमरेटर में एक्स की वैल्यू कैंसिल होती है, तो आप क्या करोगे, पहले तो ऐड कर लोगे इन दोनों को, एडिंग 1 एंड 2, आपके पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये बन गया आपका 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, पाई कांस्टेंट बाहर, 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन बन गया अब आपका। अब देखो यहाँ पर आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखोगे, आप यहाँ पाई माइनस एक्स डाल के देखोगे कि ये वैल्यू इक्वल आती है एफ एक्स के, तो क्या करोगे आप, पाई तो कांस्टेंट ही है, 0 टू पाई 1 बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डाल लिया आपने, तो ये तो फिर से उसके इक्वल आ गया आपका, 0 टू पाई 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया था यहीं पर पहुँच गए है ना, तो अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप फिर,
तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स, है ना। देयरफॉर आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, इंटू पाई तो लिखना ही है, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई/2 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे पाई/2 माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। देखो अगर तो यहाँ पे सीधी सीधी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो तो वो वेल एंड डन, आप कर ही दो यहीं पे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पाई/2 माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा के कर लो, पाई इंटू 0 टू पाई/2 और यहाँ पे वैल्यू डाल लो 1/1 प्लस साइन पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स। ये बन जाएगा आपका पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको आता है, 0 टू पाई/2 1/2 कॉस स्क्वायर x/2 डी एक्स, ये होता है। और ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही है आपकी, 2i के इक्वल। ये आ गया आपके पास। यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले सकते हो, पाई/2 और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 सेकेंड स्क्वायर x/2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, पाई/2 tan x/2 बाय 1/2 और लिमिट है 0 टू पाई/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2i इज इक्वल टू पाई। अब tan x/2 में वैल्यू डालोगे, tan पाई/4 बन जाएगा, पाई/2 इंटू एक्स 1/2 माइनस tan 0, ये हो गया। tan पाई/4 वैल्यू कब होती है आपकी, 1 पर, तो ये बचा 1 पाई। आई की वैल्यू आ गई आपकी पाई/2। लेट मी चेक, यहाँ पे 2 ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर 2i पाई। अच्छा ये प्रॉपर्टी है ना जो इसमें यहाँ पे 2 होता है आगे, है ना, हमने यहाँ पे 2 नहीं लगाया, तो 2 ऐड कर लो, 2 यहाँ पर भी 2, फिर 2 आता जाएगा साथ, तो 2 पाई/2 ये पहले ही कट जाएगा तो ये नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर 2 पाई आएगा, तो यहाँ पर 2 पाई आ गया, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हुआ है, ये 2 नहीं आएगा फिर। तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी आई है, पाई। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ प्रॉपर्टी का 2 नहीं लगा था बेटा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, करेक्ट कर लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। सेम प्रोसेस करना है जो आपने उसमें किया है, सेम इसमें करेंगे पार्ट नंबर 2 में। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो पहले तो वही पाई माइनस एक्स लगा लो, I इज इक्वल टू 0 टू पाई, जितने x हैं उनको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, साइन पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। आई होप आपको ये तो सॉल्व करना आता ही है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ लास्ट ईयर। तो ऐड कर लो दोनों को, एडिंग, इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, एडिंग 1 एंड 2। देखो सारी वैल्यू तो कॉमन ही है, 0 टू पाई साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, बस इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अकेला बचेगा पाई। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर पाई, पाई मैंने बाहर रख लिया, साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें फिर से पाई माइनस एक्स डाल के देख लो, ये फंक्शन के इक्वल आ जाएगा, है ना। आप डालोगे यहाँ पर पाई 0 टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स
dx। तो ये फिर से इसके इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल है ना। तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। आप 2i इज इक्वल टू पाई, अब 2 लगा लेते हैं, याद से भूल ना जाए, है ना। 2 प्रॉपर्टी का 0 टू पाई बाय 2 और फंक्शन सेम साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। अब देखो, अगर तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो आप आसानी से तो कर लो, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स डालोगे। देखो इसका कोई सीधा सीधा मेथड नहीं है करने का, तो आप क्या करोगे, आई इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाय 2 और यहाँ पे साइन एक्स को लिख लोगे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ये बन गया आपके पास i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन का बन गया कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब दो प्रॉपर्टीज लगेंगी, देखो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है आपका कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स। ये दोनों इकट्ठे अप्लाई कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपके पास आ जाएगा पाई 0 टू पाई बाय 2, ऊपर आ गया आपका कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2, आपका एंगल एक्स है यहाँ हाफ है ना, तो हाफ लगाना, साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2। इसको सेपरेट डिवाइड कर लो, आई इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाय 2। देखो कॉस स्क्वेयर, सो कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 को कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 से डिवाइड करोगे तो बचा क्या 1 बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर बाय कॉस स्क्वेयर 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट मैंने बाहर रख लिया, और 1 बाय कॉस स्क्वेयर कितना हो गया सिकेंड स्क्वेयर एक्स बाय 2 dx। ये बन गया, ये बन जाएगा पाई, अंदर आ गया आपका 1 बाय 2 तो दोनों में ही है, 2 को लो बाहर, और इसका बचा आपके पास x, क्योंकि 1 होगा 1 का इंटीग्रेशन होता है x 0 टू पाई बाय 2 माइनस सिकेंड स्क्वेयर का होता है tan x बाय 2 बाय 1 बाय 2, और लिमिट सेम ही है 0 टू पाई बाय 2। ये आ गया आपके पास, आ गया पाई बाय 2, अंदर आएगा पाई बाय 2 माइनस 0, वो तो 0 ही हो जाएगा, और ये 2 ऊपर, और यहाँ tan पाई बाय 4 बन जाएगा माइनस 0। ये बन गया पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू 1 1 माइनस 0। ये आ गया, ये आ गया पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2। आपके पास आएगा पाई बाय 2 इंटू पाई माइनस 2 आएगा। यहाँ पर क्या मिस्टेक होगी अब, अरे सॉरी, फिर से मिस्टेक हो गई है, साइन स्क्वेयर बाय कॉस स्क्वेयर टैन स्क्वेयर ही होता है, टैन स्क्वेयर। तो यहाँ आएगा फिर आपका 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वेयर एक्स बाय 2 माइनस 1, तो उसका तो हो गया ये मतलब आपका 1 बाय 2 तो बाहर था, वो मैंने बाहर लिख लिया, सिकेंड स्क्वेयर एक्स बाय 2 का ये आ जाएगा, और इसके साथ ब्रैकेट में एक माइनस का एक्स आएगा, ऐसे करके। उसकी लिमिट भी कितनी है 0 टू पाई बाय 2, तो यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता, माइनस माइनस हो गया प्लस, और एक्स लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पे प्लस पाई बाय 2, बस ये ऐड कर लेना, प्लस का पाई बाय 2। देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया पाई माइनस 2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, I is equal to integration 0 to pi x tan x by secant x into cosecant x dx। अब देखो, इसको पहले साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। x इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स बाय सेकेंड को 1 बाय कॉस एक्स
इंटू कॉसिकेंट को 1/sin x लिख सकते हो। देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन ऊपर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा x साइन स्क्वेयर x dx। अब वही प्रॉपर्टी पाई माइनस एक्स वाली, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस एक्स साइन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स dx। तो ये आपके पास बन जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स, सॉरी पाई माइनस, हाँ ठीक है, पाई माइनस एक्स इंटू साइन साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। अब इसको नंबर दो 2, इसको दो 1, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई। देखो साइन स्क्वायर एक्स तो दोनों में कॉमन ही है, और इन दोनों को प्लस करना है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर, साइन स्क्वायर एक्स dx ये बन गया। अब साइन स्क्वायर एक्स का आपको फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और ये 2 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू डाल लो, आपके पास आएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय पाई, और 2 ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x dx। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको आता है, 1 का इंटीग्रेशन तो होता है x माइनस कॉस 2x का होता है साइन 2x बाय 2, 0 टू पाई 2i। तो आपके पास आ गया i इज इक्वल टू पाई बाय 4, मैं इधर ले गई इसको। अब इनमें वैल्यूज डाल लो, पाई माइनस साइन 2 पाई बाय 2 माइनस 0 माइनस साइन 0 बाय 2, ये आ गया आपके पास पाई बाय 4, पाई माइनस साइन 2 पाई 0 माइनस 0 माइनस 0, ये आ गया आपका पाई स्क्वायर बाय 4 इंटीग्रेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। Let us move to question number 4, part number 4. Part number 4. I is equal to integration of 0 to pi x sin x cos raised to power 4x dx। अब देखो फिर से वही प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, I is equal to इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस रेज टू पावर 4 पाई माइनस एक्स dx। ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस एक्स, साइन का हो गया सॉरी साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि पाई माइनस एक्स है, सेम कॉस रहेगा, कॉस रेज टू पावर 4 एक्स dx। अब देखो इसका साइन चेंज होना था लेकिन इवन पावर है, सो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। आपके पास आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो, 1 और 2 को ऐड कर लो, एडिंग 1 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास पाई बचेगा बस, 0 टू पाई, बाकी तो सारा सेम ही है, साइन एक्स इंटू कॉस रेज्ड पावर 4x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप अगर कॉस को लेट करोगे तो साइन बन जाएगा, है ना, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब लिमिट भी चेंज कर लो, व्हेन x इज इक्वल टू पाई, जब x पाई है, जब यहाँ पे पाई डालोगे तो cos पाई इज इक्वल टू टी, तब t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब t आ जाएगा 1। तो वैल्यूज डाल लो, i इज इक्वल टू, मैं यहाँ पाई बाय 2 ले गई, और ये आ गया आपका, देखो पाई डाला था तब -1 आया था, और नीचे 1, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है डी टी, और कॉस एक्स की t4 dt आ गया। t4 का इंटीग्रेशन आपको आता है अच्छे से, t5/5, और लिमिट है 1 -1, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 5 को मैंने बाहर रख लिया,
अब T5 में वैल्यू डालनी है, -1⁵ माइनस का 1, तो ये आ गया आपका π/10 इंटू -1 -1, तो ये बन गया π/10 इंटू -2, तो ये आ गया माइनस का π/5। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आज हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको मतलब मुझे कहना था कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इन केस आपको कोई डाउट आता है तो अगली वीडियो तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।